नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में एक ऐसा जांच पड़ताल है जो खगड़िया ज़िला के खगड़िया शहर के हृदय स्थली को छलनी कर देगा। क्योंकि यह खगड़िया शहर की सुंदरता, आप जान रहे हैं कि खगड़िया शहर का सड़क इतनी खुरदुरी, इतनी बदसूरत हाल में है और उसकी बदसूरती को बढ़ाने के लिए ये दान टोला दान नगर के सामने एक बस्ती है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। यह एक बस्ती है, ये इसको बस्ती कहते हैं कि मलिन बस्ती कहते हैं, क्या कह सकते हैं आप इसको देख करके। बगल में एक गड्ढा है और गड्ढा के ऊपर लोग बसा हुआ है। जो बसे हुए बच्चे हैं, जो लोग हैं, थोड़ा उनको भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आइए। इधर आइए। और अब देखिए यहाँ पर पूरा घर बना हुआ, दोनों तरफ से एक झुग्गी झोपड़ी टाइप का, और इसमें लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन बसर करते हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। तमाम लोगों को आप दिखाइए। यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसके हाथ में, और इस पर अभी इलेक्शन का समय है, लेकिन इतना दिन हो गया है। खगड़िया की स्थापना 1981 में 1981 में होता है, मुंगेर से कटकर ज़िला बनता है। लेकिन उस समय से हम देख रहे हैं, जब से मैं यहाँ होश संभाला हूँ, इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की बस्ती यहाँ बना हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी सुधार नहीं हुआ। नेता आते हैं, प्रशासन भी आते हैं, लेकिन चले जाते हैं। लेकिन कहा गया है कि ज़िंदगी के रंगमंच पर ऐसी भूमिका निभाओ ताकि पर्दा गिरने के बाद भी तालियाँ बजती रहे। क्योंकि प्रशासन भी यहाँ पर आते हैं और चले गए, इसकी सुधार में कोई तब्दीली नहीं आया है, जीवन शैली में कोई तब्दीली नहीं आया है। हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है। बताइए, आप लोग का वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में नाम है सर, वोटर लिस्ट में नाम है। वोट गिराने जाते हैं? हाँ जाते हैं, भदास में जाते हैं। भदास में जाते हैं और रहते हैं यहाँ दान नगर के सामने यहाँ। हाँ, यहाँ सब दिन से रहे। कोई रोजगार तो है नहीं भदास में, कोई काम धंधा तो है नहीं, तो जो है तो इसी जगह कबाड़। आज से नहीं, आज मतलब समझिए सन खतरे से हम लोग यहाँ पर हैं। मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बाप दादा भी मर गए। 54 गो कुष्ठ रोगी थे यहाँ। कुष्ठ रोगी लंगड़ा कुष्ठ रोगी 54 घर था। सरकार ने 54 घर बना के दिए, लेकिन कोई रोजगार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सिर्फ वही 5 किलो राशन मिलता है, तो उससे पेट तो नहीं भर जाता है। एक परिवार है, 5 परिवार होता है एक जगह, एक घर में 5 गो 7 गो परिवार है, तो 5 किलो राशन से तो पेट नहीं है भरता। बाकी रोजगार के लिए इसी जगह हम लोग सब दिन से रहते आए हैं, तो कमा लेते हैं। कमा के तो खाना ही है। कबाड़ा वाला काम जी, कबाड़ चुनता है, कोई भीख भी मांग लेता है। जैसे ये देखिए कुष्ठ रोगी है, ये भीख मांग क्या काम करते हैं? जी मांगते हैं सर। वोटर लिस्ट में नाम है? जी हाँ। वोट गिराते हैं? जी। किसको वोट देते हैं? जी, आप जरा मन होगा उसी के गिरना गिरा देते हैं सर। कोई आता है कहने के लिए कि हमको वोट दीजिए? जी ना। आपके बस्ती में मोहल्ला में घुसता है वोट मांगने के लिए? जी हाँ, घुसते हैं, अंदर तक जाता है? जी हाँ, जाता है, वोट देते हैं, वोट गिराते हैं जी। लेकिन जिंदगी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जी ना। बाल बच्चे को पढ़ाने का कभी सोचते हैं कि हम अपने बाल बच्चा को पढ़ाएंगे भी? जी ना, कुछ ना सोचे। क्या पीढ़ी यहाँ बसे हुए हैं? क्या पीढ़ी से बाप दादा, कौन परदादा भी होगा बसा हुआ? बहुत दिन से तो सारा बहुत दिन बचा। दिखाइए, बच्चा को दिखाइए, चेहरा दिखाइए। मलिन बस्ती है, इसका दिखाइए चेहरा। ये इसका दिखाइए। ये खगड़िया ज़िला का, और प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलाते हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती है। लेकिन क्या इस मलिन बस्ती में इस बच्चियों का कोई भविष्य है? क्या यह लोग जो है सो कहीं मुख्यधारा से जुड़ा हुआ है? ये सोचने वाली बात है, ये जांच पड़ताल करने की बात है। आप बताइए, आप कौन काम करते हैं? कबाड़ा चुनते हैं। कबाड़ा चुनते हैं, तो कभी सोचते हैं कि हमारा बाल बच्चा भी पढ़े? सोचते हैं, लेकिन उतना होबे नहीं करेगा तो कहाँ से कर सकते। क्या वो बाल बच्चा है? 2 गो है अभी। ऑपरेशन कराए हैं? कितने लोग हैं यहाँ जो ऑपरेशन करा लिए हैं? मैंने परिवार नियोजन आदमी है, बहुत आदमी है ऐसा। हॉस्पिटल जब इलाज करने का होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं आप लोग? हाँ, हॉस्पिटल में मिलता है। क्या करते हैं आप, कौन काम करते हैं? बोतल चुनते हैं सर। बोतल चुनते हैं? हाँ। कैसे गंदगी में जाके बोतल चुनते हैं? गंदगी में हमारे माँ बाप जब वही कर रहा है तो हम लोग क्या करेगा? वह कर रहा है। हम लोग का तो कोई रोजगार नहीं है सर, से हम लोग पढ़ेगा लिखेगा, बच्चे को पढ़ाएंगे। हम लोग का तो कुछ कॉलोनी दिया है, उसमें कुछ नहीं है। ये आंगनबाड़ी है,
आ नहीं की कहे छे बाथरूम जे बना दलके उ कुछ में पानी टंकी नहीं है। आ नहीं जुग्गी में एक बंदा आवे रे पढ़बैयो ले उहो नहीं आवे छे। तो बाल बच्चा कहाँ होते मौगा मुसरी जाए छे पढ़े ले तो बाले बच्चा सब लड़ झगड़ के भगा दे छे। बच्चा सब नहीं जाए छे मौगा मुसरी पढ़े। तो हमरा लोग का कुछ देते अगर बाड़ी बनाए देते मास्टर रहते पढ़बे के लिए तबे ना हम अपन बाल बच्चा के पढ़ेबे। हम लोग का कुछ दैये न रहल छे खाली वोट आवे छे मांग के दे छी तो ई बना देगा ऊ बना देगा। हम लोग कभी सोचते हैं कि अब की बार वोट दिए हैं जिसको तो अगला बार मेरा बात नहीं माना है तो नहीं देंगे। तो हम लोग तो सोचते हैं सर वोट दिया बोल के लेता है वोट से ई बना देगा वो बना देगा तो हम लोग को देते नहीं है। तो हम लोग क्या करें। पिछले बार कौन वोट मांगने आया था? अब हमें सब तो भुला जाते सर की जान गए। लेकिन कौन वोट मांगने आया था पिछली बार? हम लोग नहीं चिंता तो नीतीश कुमार जी। हाँ आता है वही मानने चलिए मोदी जी। अरे तुम लोग स्कूल नहीं जाता है? नहीं जाता। काहे नहीं जाता है लड़की? तुम पढ़ने का मन करता है? कबाड़ा चुनती है कथी लोग स्कूल कहीं जाती है? पैसा नहीं बोलो जी। पैसा नहीं क्या? पैसा नहीं है स्कूल जाने के लिए लेकिन सरकार तो बहुत व्यवस्था करती है। नाम लिखाने के लिए फीस दो तबे ना बाल बच्चा आधार कार्ड। सरकारी में तो फीस नहीं मांगा जाता है। तो तुम लोग बच्चे को भर्ती करेंगे कैसे? कथी में आधार कार्ड नहीं बना रहता है बाल बच्चे को बोलता है आधार कार्ड नहीं तो बच्चे को भर्ती कहाँ करेंगे? आधार कार्ड बना हुआ नहीं है? नहीं है बच्चे लोग कहाँ नहीं बनवाते हैं? कहाँ पर जाएंगे बनवाने के लिए? पैसे बहुत मांगता है आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस बस्ती को आप समझिए, इस पर सबका निगाह जाना चाहिए। और खगड़िया शहर की सुंदरता की जो बात करते हैं तो खगड़िया शहर की सुंदरता के चेहरा पर एक स्याह चेहरा यह भी है। और इसकी जो यह मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है, तमाम प्रशासक लोग इस पे ध्यान देना चाहिए। उसकी पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था हो, इसके देखिए स्वास्थ्य पर एकदम निश्चित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। ये तमाम बातों को आप लोग जितने भी हमारे जेपी न्यूज़ के दर्शक हैं कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि क्या इसका ज़िंदगी कभी सुधर सकता है। क्योंकि इसका 1971 की बात करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा उसके दादा यही काम करते आया है। और इसके मानसिकता में यह बैठ गया है कि हमारे जब बाप दादा यही काम करते थे कबाड़ी चुनने का तो ये लोग भी कबाड़ी ही चुनेंगे, जीवन में कुछ नहीं करेंगे। इसको पता नहीं है क्यों जन्म हुआ और क्यों हम कैसे मर गए। तो इस सारी बातों को दूर करने के लिए आप लोग कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दीजिए।